गेट आउट, तुरंत बाहर निकल जाइए इस दफ्तर से। सांसद हैं तो संसद में भाषण दीजिए। जिला प्रशासन कैसे चलता है वो सिखाने मत आइए। शब्द तो बस 4 थे, पर उस दिन उसके सम्मान पर थूक फेंकी गई थी। वो महिला सांसद थी, जनता की चुने हुए प्रतिनिधि। फिर भी एक भ्रष्ट अधिकारी ने उसकी आंखों में देखकर उसका अपमान किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस औरत को वो नीचा दिखा रहा है वो आग बनकर लौटेगी और पूरे सिस्टम की जड़ें हिला देगी। संध्या मिश्रा 34 साल की, साड़ी पहने, मांग में सिंदूर और आंखों में विश्वास लिए डीएम ऑफिस में खड़ी थी। मगर उस एक शब्द ने जैसे उसका सीना चीर दिया हो। मैं आपके अधीन नहीं हूँ डीएम साहब, मैं जनता की आवाज़ हूँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो ये आवाज़ सुने। डीएम विवेक सिंह ने उसे इशारे से बाहर कर दिया। संध्या कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसकी आंखें सीधे डीएम की तरफ उठती है। आपको कुर्सी की ताकत पर घमंड है। आज आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। एक दिन ये कुर्सी आपको बाहर फेंकेगी, याद रखिएगा। संध्या चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों दिख रहे थे और मीडिया बाहर सवाल पूछ रहा है। मैडम, क्या आपको लगता है कि डीएम साहब ने जो कहा वो जायज़ था? आप सांसद हैं, फिर भी बाहर निकाल दिया गया, क्या जवाब देंगी? संध्या कुछ नहीं बोलती है, बस गाड़ी का शीशा चढ़ा देती है। लेकिन भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरी हैसियत सिर्फ एक भाषण तक ही सीमित है? क्या औरत संसद तक पहुंचकर भी इज्जत की हकदार नहीं होती? उस रात मैंने खुद से वादा किया, ये अपमान अकेले मेरा नहीं था, ये उन सब औरतों का अपमान था जो डर कर चुप हो जाती है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं जवाब दूंगी, शब्दों से नहीं, सबूतों और सिस्टम को हिलाने वाली सच्चाई से। उस दिन जब डीएम ने गेट आउट कहा था, मैं चुप नहीं थी, मैं हिल गई थी। लेकिन चुप रहना मुझे कभी आता ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या मिश्रा एक ऐसी महिला थी जिसने बचपन से ही सच बोलना और सच के लिए लड़ना सीखा था। भले ही उसकी ज़िंदगी गरीबी में बीती, लेकिन कभी भी उसने हक की आवाज़ उठाना नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले अपने सहपाठी के लिए हो या कॉलेज की लड़कियों के हक के लिए आवाज़ उठाना। संध्या रात को घर लौटती है। उसने कपड़े नहीं बदले, चेहरा थका हुआ होता है, लेकिन आँखों में उसके आग है। उस रात मैंने खाना नहीं खाया, मैंने किसी से बात नहीं की, बस एक फ़ाइल लेकर बैठ गई। उस फाइल में दर्ज था गरीबों का अपमान और सिस्टम की सड़ाहना। संध्या के घर की दीवार पर नक्शा टंगा होता है। संध्या मार्कर से उन इलाकों को गोल कर रही है जहाँ से शिकायतें आई थी। राजपुर ब्लॉक में 8 गांव ऐसे थे जहाँ बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला था। राशन कार्ड थे लेकिन अनाज नहीं मिला था। विधवाओं को पेंशन स्वीकृत थी पर खाते में पैसे कभी नहीं आए। और इन सभी फाइलों पर दस्तखत थे डीएम विवेक सिंह के। अगली सुबह संध्या आरटीआई फॉर्म भरती है। अब मेरी लड़ाई नारेबाजी की नहीं थी, अब ये लड़ाई सबूतों की थी। अब मुझे साबित करना था कि मैंने जो देखा वो सिर्फ राजनीति नहीं, सच था। संध्या के सहयोगी पूछते हैं, दीदी आप सीधा मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लिखती? वो मुस्कुराती है, लेकिन आवाज़ में दर्द होता है। मैं मुख्यमंत्री को नहीं, जनता को जवाब देना चाहती हूँ, और जब सबूत जनता के पास होंगे तो हर कुर्सी खुद कांपे। संध्या अब दिन रात मेहनत करने लगी, सिस्टम के काले सच को बाहर लाने की। स्कूलों में औचक दौरे किए, गांव की महिलाओं से मिली, ब्लॉक ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवाए। कई स्कूलों में जब मैं गई तो देखा बच्चों की थालियाँ खाली थी। एक बच्चा मेरे पास आकर बोला, मैडम आज भी भूख लगी है। मेरी आंखें भर आई। क्या यही विकास है जहाँ बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा है जो उनका हक है? आम जनता संध्या पर भरोसा करने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कोई है जो उनके भले के लिए खड़ा है।
महिलाएं, किसान, बच्चे उससे मिलते हैं और अपनी शिकायतें बताते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ संध्या की नहीं रही थी, ये लड़ाई पूरे ज़िले की बन गई थी। हर वो इंसान जिसकी आवाज़ डीएम के दरबार से लौट आती थी, वो अब संध्या के दरवाजे पर खड़ा था। संध्या मीडिया के सामने डीएम के काले कारनामों का पर्दाफाश करती है, मीडिया को एक एक सबूत दिखाती है, उसके घोटाले, दस्तखत, झूठे आंकड़े। ये देखिए, सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि गांव में शौचालय बने हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में वीडियो है, वहाँ आज भी लोग खेतों में जाते हैं। और ये रही तस्वीर जिसमें एक ही दिन में 50 पेंशन पास हुई, लेकिन सभी नाम नकली है। डीएम साहब, क्या ये भी मेरी कल्पना है? संध्या यहीं नहीं रुकती है। संध्या अपनी आवाज़ संसद भवन में भी उठाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संसद को उसके ज़िले में गेट आउट कहा गया, लेकिन क्या कोई पूछेगा डीएम साहब ने गरीबों को राशन से क्यों गेट आउट कर दिया? जब एक महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो आम महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता होगा ऐसे सरकारी अधिकारियों का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संसद भवन में तालियां गूंजती है संध्या के समर्थन में। मीडिया में पहला पन्ना छपता है, सांसद ने डीएम को किया एक्सपोज सबूतों के साथ। उधर डीएम ऑफिस में विवेक सिंह गुस्से में टेबल पर रिपोर्ट पटकता है, ये औरत मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है। संध्या अब अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसके साथ था। और सबसे बड़ी बात, अब उसके हाथ में सबूत था, सच्चाई थी। अब संध्या को आरटीआई के जवाब आने शुरू हो जाते हैं और उनमें हेरा फेरी साफ दिखती है। कई जगहों पर एक ही आदमी के नाम पर 3-3 बार राशन निकला, कई स्कीमों में अपात्र लोगों के नाम दिखे। संध्या इस लड़ाई को बिना डरे लड़ रही थी, आम जनता के लिए। एक दिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से कॉल आता है, आपकी शिकायत गंभीर है सांसद महोदया, जांच कमेटी भेज रहे हैं। अब खेल पलट चुका था। अब डीएम विवेक सिंह सवालों के घेरे में था। विवेक सिंह पर निलंबन की तलवार लटकने लगी। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो बिल्डरों के साथ पार्टियां करते और सरकारी ज़मीनें बेचते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। सीबीआई जांच बैठाई गई, लेकिन संध्या का मकसद सिर्फ सज़ा नहीं था, वो व्यवस्था को बदलना चाहती थी। संध्या ने उस गांव की समस्याओं को संसद की अस्थायी समिति के पास प्रस्तुत किया, बजट से फंड स्वीकृत करवाए। 6 महीने के अंदर गांव में पक्की सड़क, आंगनवाड़ी केंद्र, बालिका स्कूल और नारी सुरक्षा हेल्पलाइन स्थापित हो चुकी थी। 1 साल बाद विवेक सिंह कोर्ट में पेश हुआ। भ्रष्टाचार, महिला के साथ दुर्व्यवहार और ज़मीन घोटालों के आरोप में संध्या भी वहाँ मौजूद थी, उस आदमी को देखने जो कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, गेट आउट। अब वही आंखें झुकी हुई थी और मुंह से निकला, माफ़ कर दीजिए मैडम, भूल हो गई मुझसे। संध्या बोली, माफ़ करना मेरा काम नहीं, कानून का है, और अब कानून जाग चुका है। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही थी, यह लड़ाई अब हर उस महिला का था जो रोज़ किसी न किसी दफ्तर में अपमानित होती है, और हर उस ईमानदार इंसान का जिसे भ्रष्ट तंत्र लील रहा है। इंसान की ताकत उसकी कुर्सी में नहीं, उसकी नीयत में होती है। और एक ईमानदार औरत जब बोलती है तो सिर्फ सच्चाई ही नहीं, पूरी व्यवस्था